अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जरा एक लम्हे के लिए रुककर सोचिए, अगर आपके घर में नमाज भी हो रही हो, पौधे भी हरे भरे हो, लेकिन फिर भी दिल को सुकून ना मिलता हो, बात बात पर घर का माहौल बोझल हो जाता हो, तो कसूर कहाँ है? आज मैं आपको वो बात बताने वाली हूँ जो ना नर्सरी वाला बताता है, ना यूट्यूब की आम वीडियोस में मिलती है। कुछ पौधे जितने मजबूत दिखाई देते हैं, इतने ही खामोशी से घर के सुकून को कमजोर कर देते हैं। ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं न सिर्फ वो पौधे दिखाऊंगी जिन्हें घर में नहीं रखना चाहिए, बल्कि हर पौधे से पहले मैं आपको एक ऐसी निशानी बताऊंगी जिससे आप खुद पहचान जाएंगे कि ये पौधा आपके घर के लिए ठीक है या नहीं। आखिर में एक ऐसी बात भी बताऊंगी जिस पर अमल कर लिया तो आधी परेशानियां खुद ब खुद कम हो जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो नंबर 1 पर है वो है कांटेदार कैक्टस। क्या आपने कभी गौर किया कि घर में सब कुछ ठीक होने के बावजूद बार बार पर दिल क्यों घबरा जाता है? अक्सर इसकी वजह वो चीज होती है जिसे हम खूबसूरती समझकर खुद घर में ले आते हैं। कांटेदार कैक्टस आमतौर पर बंजर जमीनों और सख्त माहौल में उगने वाला पौधा है। इसकी फितरत में बर्दाश्त तो है, मगर नरमी नहीं। ये पौधा कम पानी, कम तवज्जो और सख्त हालात में जीने की अलामत समझा जाता है। इसी वजह से बुजुर्गों के तजर्बात में इसे घर के अंदर रखने से मना किया गया है। कांटेदार कैक्टस के नुकीले कांटे सिर्फ हाथों को नहीं चुभते, बल्कि घरेलू माहौल पर भी खामोश असर डालते हैं। इस पौधे को घर में रखने से अक्सर ये निशानियां देखी गई हैं। बात बात पर गुस्सा आ जाना, छोटी बातों का दिल पर बोझ बन जाना, मियाँ बीवी या घर वालों के दरमियान बेवजह की तलही, सुकून के बजाय अंदरूनी बेचैनी का एहसास, ये सब एकदम नहीं होता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता घर का माहौल सख्त होता चला जाता है। कांटेदार कैक्टस सख्ती, जिद और बेलचक रवैये की अलामत समझा जाता है। जब ये पौधा ड्राइंग रूम, बेडरूम या घर के किसी बंद कमरे में रखा जाता है तो घर वालों के मजाज में भी नरमी कम होने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि ये पौधा घर के अंदर की बजाय बाहर खुली जगह या बागीचे के लिए बेहतर है। इस पौधे में खाद क्यों नहीं डालनी चाहिए? क्योंकि कांटेदार कैक्टस को किसी भी किस्म के घरेलू या दूसरी खाद देना घर के लिए मजीद नुकसानदेह समझा जाता है। खाद से इसकी सख्ती और तेजी बढ़ती है, कांटों की अफजाई ज्यादा हो जाती है, पौधे की फितरत मजीद सख्त हो जाती है। ये पौधा कम खुराक में रहने के लिए बना है, इसे बढ़ाना घर के माहौल के खिलाफ समझा जाता है। अगर ये पौधा गलती से या शौक में पहले ही आपके घर में रखा हुआ है तो बेहतर है कि इसे घर से बाहर रख दिया जाए, खुली धूप और हवा में मुंतकिल किया जाए, बंद कमरों से फौरन हटा दिया जाए। ये एक छोटा सा कदम घर के माहौल में वाजिया फर्क ला सकता है। अब जरा सोचिए, अगर एक ऐसा पौधा जो सहरा में जीता है घर के अंदर आ जाए तो वो घर को सहरा जैसा बना देगा या नहीं? अगले पौधे में मैं आपको वो पौधा दिखाऊंगी जो खामोश रहकर दिलों के दरमियान खामोश दीवार खड़ी कर देता है। क्या आपने कभी महसूस किया कि कुछ चीजें जितनी खूबसूरत होती हैं इतनी ही बेकाबू भी होती हैं, और जब बेकाबू खूबसूरती घर में आ जाए तो सुकून आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा छोड़ देता है। तो नंबर 2 पे जो प्लांट है वो है जंगली गुलाब। जंगली गुलाब आम गुलाब की तरह बाकायदा और नरम मिजाज नहीं होता। ये फितरी तौर पर बेतरतीब अंदाज में उगता है और अपनी शाखों को जहाँ जगह मिले वहाँ फैला देता है। इस पौधे की फितरत में कंट्रोल कबूल करना नहीं, इसीलिए इसे जंगली कहा जाता है। जंगली गुलाब को घर में क्यों नहीं रखना चाहिए? क्योंकि जंगली गुलाब के साथ सबसे बड़ा मसला इसकी बेकायदगी है। जब ये पौधा घर के अंदर रखा जाता है तो घरेलू जिंदगी में भी इसी तरह की बेतरतीबी महसूस की जाती है। अक्सर घरों में ये निशानियां देखी गई हैं। फैसलों में उलझन, बातों में जिद, छोटी बातों पर इख्तलाफ, घर के अफराद का अपनी बात पर अड़े रहना। ये पौधा मोहब्बत की अलामत कम और अना की अलामत ज्यादा समझा जाता है। जंगली गुलाब ज़ाहरी हुस्न के बावजूद दिलों में सख्ती पैदा करता है। इसके कांटे सिर्फ हाथों को नहीं बल्कि लफ्जों को भी नुकीला बना देते हैं। इसीलिए बुजुर्गों के तजर्बात में ये बात बार बार सामने आती है कि जंगली गुलाब घर के अंदर के बजाय बाहर बागीचे में ही मुनासिब रहता है। अगर आपके घर में जंगली गुलाब किसी गमले या कोने में पहले से मौजूद हो तो बेहतर है कि इसे घर के अंदर से बाहर मुंतकिल कर दें। खुली हवा और धूप में रखें, दाखिली दरवाजे या बेडरूम के करीब न रखें। अक्सर लोगों ने ये तब्दीली करने के बाद घर के माहौल में वाज़ेह फर्क महसूस किया है। आप जरा सोचिए, अगर एक ऐसा पौधा जो खुद काबू में नहीं रहता वो घर में हो तो क्या वो घर वालों को आपस में काबू में रहने देगा? अगले पौधे में मैं आपको वो पौधा दिखाऊंगी जिसके कांटे खामोश नहीं होते। नंबर 3 पर है बेरी, कांटेदार। क्या आपने कभी गौर किया कि बाज घरों में मेहनत बहुत होती है मगर फायदा कम नजर आता है? अक्सर इसकी वजह वो चीज बन जाती है जिसे हम सवाब या बरकत समझकर घर में जगह दे देते हैं।
बेरी का दरख्त अपनी असल में खुले मैदान और बैरूनी माहौल के लिए बनाया गया है। ये पौधा गहरी जड़ें बनाता है और जमीन से हर चीज खींच लेने की सलाहियत रखता है। इसी खासियत की वजह से बुजुर्गों के तजर्बात में कांटेदार बेरी को घर के अंदर रखने से हमेशा रोका गया है। कांटेदार बेरी से जिस्मानी तौर पर नहीं बल्कि अलामती तौर पर भी खींचने वाला पौधा समझा जाता है। जब ये पौधा घर के अंदर रखा जाता है तो अक्सर ये असरात देखने में आते हैं। आमदन के बावजूद बचत ना हो पाना, खर्चे हाथ से निकल जाना, मेहनत के मुताबिक नतीजा ना मिलना, दिल में मुस्तकिल अदम इत्मीनान का एहसास। ये सब कुछ अचानक नहीं होता बल्कि आहिस्ता आहिस्ता घर की रवानी मुतासर होने लगती है। बेरी के कांटे सख्ती और रुकावट के अलामत समझे जाते हैं। घर के अंदर इस पौधे की मौजूदगी गुफ्तगू में करवाहट और सोच में बोझ पैदा कर सकती है। इसलिए ये कहा जाता है कि बेरी घर के अंदर के बजाय बाहर सहन या खुली जगह के लिए ज्यादा मौजू है। अगर बेरी का कांटेदार पौधा गलती से या किसी अकीदत में घर के अंदर रखा हुआ है तो बेहतर है कि इसे फौरन घर से बाहर मुंतकिल करें। सहन या खुली जमीन में लगा दें, दाखिली रास्ते के सामने ना रखें। ये एक सादा सी तब्दीली घर के निजाम में वाज़िया बेहतरी ला सकती है। अब जरा सोचिए, अगर एक ऐसा पौधा जो जमीन से सब कुछ खींच लेता है घर के अंदर आ जाए तो वो घर को खाली महसूस नहीं करवा देगा क्या? अगले पौधे में मैं आपको वो पौधा दिखाऊंगी जिसकी सख्ती लहजों में उतर जाती है। जी हाँ, नेक्स्ट प्लांट है बबूल। क्या आपने कभी महसूस किया कि बास घरों में लोग इकट्ठे तो रहते हैं मगर दिल एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं? अक्सर इसकी वजह वो चीज बन जाती है जो खामोशी से लहजों को सख्त कर देती है। बबूल कुदरती तौर पर खुश्क जमीन और सख्त मौसम का पौधा है। इसकी शाखें मजबूत और कांटे तेज होते हैं। ये पौधा अपनी बका के लिए नरमी के बजाय सख्ती इख्तियार करता है और यही खासियत घर के माहौल के लिए मौजूद नहीं समझी जाती। बबूल को जब घर के अंदर रखा जाता है तो अक्सर ये असरात देखने में आते हैं। बात बात पर तल्ख लहजा, बर्दाश्त में कमी, एक दूसरे की बात सुनने का हौसला न रहना, छोटे मसलों का जिद की शक्ल इख्तियार कर लेना। ये पौधा नरमी के बजाय अकड़ और सख्ती के अलामत माना जाता है जो घरेलू सुकून के खिलाफ है। बबूल के कांटे हदबंदी और रुकावट की निशानी समझे जाते हैं। घर के अंदर इस पौधे की मौजूदगी दिलों के दरमियान गैर महसूस दीवारें खड़ी कर देती है। इसलिए बुजुर्गों के तजर्बात में ये बात बार बार दोहराई गई है कि बबूल घर के अंदर की बजाय बाहर दरवाजे से दूर खुली जगह पर बेहतर रहता है। अगर बबूल किसी गमले में या घर के कोने में पहले से मौजूद हो तो बेहतर है कि इसे घर के अंदर से फौरन हटा दें। सहन या बाहर खुली जगह पे मुंतकिल करें। बैठक या सोने के कमरे के करीब हरगिज मत रखें। ये छोटा सा कदम घर के माहौल में नरमी वापस ला सकता है। अब जरा सोचिए, अगर एक ऐसा पौधा जिसकी फितरत ही साथ हो वो घर में हो तो क्या वो दिलों को नर्म रहने देगा? इसलिए बुजुर्गों ने इसको घर के अंदर रखने से मना किया है। अब आप समझ सकते हैं कि ये सब कांटेदार पौधे चाहे देखने में कितने ही खूबसूरत क्यों ना लगे, घर के अंदर रखने के लिए मुनासिब नहीं है। ये पौधे न सिर्फ बच्चों और पालतू जानवरों के लिए खतरनाक हैं बल्कि ये अंदरूनी माहौल, तवानाई, रोशनी और हवा पर भी मनफी असर डाल सकते हैं। घर के अंदर ये पौधे रखने से घर की जगह तंग हो जाती है और घर भारी या बंद महसूस होने लगता है। याद रखें, घर में पौधे लगाना अच्छा है लेकिन हमेशा महफूज और फायदेमंद पौधे मुंतखब करें। इससे न सिर्फ आपका घर महफूज और खुशगवार रहेगा बल्कि आपके खानदान की सेहत और तवानाई भी बरकरार रहेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि घर में कौन से पौधे लगाना चाहिए तो आई बटन में आपको लिंक नजर आ रहा होगा। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ, यहाँ से जाकर इस वीडियो को वॉच कीजिए और ये प्लांट्स अपने घर में जरूर लगाइए। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे ऑल के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस तरह के मालूमाती वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फिर मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें।